अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, तारीख़ यहूद सीरीज़ के 10वें एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि रूस में यहूद के साथ क्या सलूक रवा रखा गया और फिर किस तरह से यहूद ने रूस में निज़ाम हुकूमत ज़ार को ख़त्म किया और चर्च को ज़मीन बोस करके लादीनियत फैला दी। तो चलें शुरू करते हैं आज की वीडियो। यहूदी किसी तरह रूस में भी पहुँच गए, लेकिन ये पता नहीं चल सका कि 10 लाख तादाद में किसी के ख़ास नोटिस में आए बगैर वो कैसे जमा हो गए। रूसी हुक्काम के लिए इनका वजूद काबिल बर्दाश्त नहीं था, क्योंकि पोलैंड को इन्हें पनाह देने के बाद जिन मुश्किलात का सामना करना पड़ा, अहले रूस के लिए काफ़ी सामान्य इबरत था। रूसी अवाम के लिए इनका मजहब और तैयारती हथकंडे बहुत परेशान कुन थे। चुनाचे इन्होंने इनके खिलाफ मुज़ाहमत शुरू कर दी। रूस के दरवाजे हर कौम के बाशिंदों के लिए खुले थे, लेकिन ये रियायत यहूद के लिए ना थी। इन्होंने हुक्काम से मदद तलब की और अपने तैयारती मफादात के तहफ़्फ़ुज़ की इस्तदा करते हुए ये भी यकीन दिलाया कि हम अपनी कारोबारी सलाहियतों से रूस को फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। लेकिन जवाब मिला कि हम ईसा अलैहिस्सलाम के दुश्मनों से कोई मुफाद नहीं चाहते। ताहम यहूद ने किसी न किसी तरीके से रूस के चंद इलाकों में बाज़ शराइत कबूल करके रहने की इजाज़त हासिल कर ली। इस तरह ये बहरिया बाल्टक से बहरिया अस्वद तक फैल गए। ज़ार अलेक्जेंडर अव्वल ने इनके लिए खसूसी कवानीन नाफिज किए, जिनकी रूह से वो सिर्फ इन इलाकों में ज़मीनें आबाद कर सकते थे जिनके बाशिंदे बेहद पसमानदा और वहशी थे। यहूद के बच्चों को तालीमी इदारों में इस शर्त के साथ दाखिले दिए गए कि वो मसीहियत का निसाब लाजमी तौर पर पढ़ेंगे। 1826 में निकोलस अव्वल बरसरे इक़्तिदार आया तो इसने इन्हें फौजी मुलाजमत में लेने का फैसला किया। इस गर्ज से 12-12 साल के यहूदी बच्चे वालिदैन से छीन लिए जाते। इन्हें यहूदियत के असरात से पाक करने के लिए खसूसी तालीम और तरबियत दी जाती, जिसमें इनकी मार पिटाई, भूखे प्यासे रखना, बर्फानी पानी में गोते देना और सूअर का गोश्त जबरदस्ती खिलाना और ब्रेन वाशिंग करके यहूदियत के मुकाबले में ईसाईयत की बरतरी तस्लीम कराना शामिल था। इसके साथ ही यहूद के मरकजी निज़ाम को, जिसे वो कहल कहते थे, कमज़ोर कर दिया गया। इन्हें अपने मामलात और झगड़े खुद तय करने से रोक दिया गया। इससे यहूद और रूसी अवाम के दरमियान नफरत की एक नाकाबिले अबूर खलीज खाइल हो गई। लेकिन हुकूमत को यहूदियों के रद्द अमल की कोई परवाह न थी। 1836 में रूसी पादरियों ने अपनी तहकीक से साबित किया कि सारे फसाद की जड़ तलमौद है। इसने इंजील के तकद्दुस को मजरूह किया और यहूद को ईसाई बनने से रोका। चुनाचे 1844 में कहल के तमाम इख्तियारात सलब कर लिए गए। इसके साथ ही ऐसे इक़दामात भी किए गए जिनसे ऐसे बच्चे जो फौजी तरबियत के काबिल न थे, इनके लिए ईसाईयत की तालीम हासिल करना लाजमी करार पाया गया। जो यहूदी वालिदैन अपने बच्चों को घर पर पढ़ाते थे, इन्हें इससे रोक दिया गया। इसकी तरगीब यूँ भी दिलाई गई कि जिन बच्चों को ईसाई स्कूलों में भेजा जाता था, वो फौजी तरबियत से मुस्तस्ना कर दिए गए। इन स्कूलों के सरबरा ईसाई होते थे। असातिज़ा की भर्ती के वक्त ऐसे अफराद को तरजीह दी जाती थी जो यहूदियत से ताइब हो चुके हों। इस तालीम का मकसद बच्चों को बपतिस्मा देकर ईसाई बनाना था। निकोलस के अहदे हुकूमत के आखिरी दिनों चंद यहूदियों को इस जुर्म की सजा मिली कि इन्होंने एक ईसाई बच्चे का खून बहाकर यहोवा की भेंट चढ़ा दिया है। जंगे क्रीमिया में मजीद फौजियों की जरूरत पड़ी तो यहूदी बच्चों को भर्ती करने का हुक्म दिया गया, जिसके इनकार पर शदीद सजाएं दी जाने लगी। माओ ने अपने बच्चों को भर्ती से बचाने के लिए इनके हाथों और पाँव की उंगलियां काटना शुरू कर दी। यहूदी नौजवान खुदकुशियां करने लगे। निकोलस के बाद 1855 में अलेक्जेंडर दोम जानशीन हुआ तो इसने यूरोप के कई ममालिक की तरह अपने काश्तकारों की बहबूद के लिए नए कवानीन बनाए, जिनसे यहूद को भी फायदा पहुंचा। इनके खिलाफ इम्तियाजी सलूक का किसी कदर खात्मा हो गया। इनके बच्चों की भर्ती का कानून भी कलअदम करार दे दिया गया। किसी हद तक इन्हें दौलत जमा करने के इख्तियारात भी मिल गए। इस दौरान रूस में यहूदियों की तादाद 30 लाख से बढ़ चुकी थी। इन्हें रूस के इलाकों में तिजारत का हक भी दे दिया गया, लेकिन अवाम और पुलिस ने इन इस्लाहात पर अमल न होने दिया। इस पर रिश्वत का सिलसिला चल निकला और नए नए मजालिम भी होने लगे। अब यहूदी नौजवानों में आवारगी भी फैलने लगी। वो अपने मजहब की पाबंदियों को बहुत बोझ महसूस कर रहे थे। वो ईसाईयत कबूल करने के फ़वाइद से भी वाकिफ थे। अब वो इतने आज़ाद ख्याल भी हो गए कि अपने बच्चों को ईसाई स्कूलों में भेजने में कोई आर महसूस ना करते थे। यहूदियों का खौफनाक मंसूबा।
हालात यहूदियों के हक में जा रहे थे, लेकिन एक वाक़े ने इन्हें झंझोर कर रख दिया। 1858 में जैक बरीफ नामी एक यहूदी ने ईसाईयत कबूल करने के बाद इब्रानी जुबान की दरसो तदरीस शुरू कर दी। इसने यहूदी लायामल पर मबनी किताब कहल के बारे में एक किताब द बुक ऑफ कहल तसनीफ की, जिसमें इसने ये साबित कर दिया कि यहूद ईसाईयत का मलिया मेट करना चाहते हैं। 1866 ईस्वी में इस किताब को सरकारी सरपरस्ती में बड़े पैमाने पर शाया किया गया। इस पर मुल्क भर में हंगामे होने लगे, जिनके नतीजे में 1871 में यहूद का कत्लेआम शुरू कर दिया गया, जो 4 दिन जारी रहा। हुकूमत ने कोई रोक टोक न की, बल्कि इल्जाम यहूद पर लगा कि इन्होंने मेजबान मुल्क के मजहब के खिलाफ यह साजिश क्यों की। इस पर यहूद की अक्सरियत रूस से फरार होकर मगरबी यूरोप और अमेरिका पहुंचने लगी, जहां इन्हें आबरूमंदाना तरीके से आबाद होने के खासे मौके मैसर आ गए। रूस के जार अलेक्जेंडर दोम के कत्ल के बाद इसका बेटा अलेक्जेंडर सोम तख्त नशीन हुआ। इसके जमाने में और इसके जानशीन जार निकोलस सानी के दौर में यहूदियों की पकड़ दकड़, मार पिटाई और कत्ल वगैरह का सिलसिला जोरों पर रहा। रूसी चर्च का वो गुस्सा अभी तक खत्म नहीं हुआ था जो दी बुक ऑफ कहल के नतीजे में पैदा हुआ था। यहूदी माफी मांगने रूसी चर्च के इस्तीफे आजम के पास पहुंचे तो इसने कहा कि मेरी पॉलिसी ये है कि रूस के 1/3 यहूदियों को कत्ल करा दूं, 1/3 को फरार होने पर मजबूर कर दूं और 1/3 को ईसाई बना दूं। यहूद का ये वक्त शदीद मायूस होकर वापस आया और कनीसा में एक बड़े इज्तिमा के अंदर सूरत हाल के बारे में जब अपनी रिपोर्ट पेश की तो सब ज़ारों के तार रोने लगे। इज्तिमा में इस सूरत हाल को सब्र से बर्दाश्त करने और मुनासिब मौके पर कार्रवाई करने का फैसला करके खामोश हो गए। चुनाचे 1917 में जब जार के खिलाफ बगावत का लावा फूटा तो यहूदी इसके मशल बरदार थे। इन्होंने जार को खत्म किया, रूसी चर्च को फना किया और कम्युनिज्म की आड़ में इक़्तिदार अपने हाथों में लेकर इस लादीनी और कुफर को राइज किया, जिसके शोले रफ्ता रफ्ता तमाम मज़ाहिबे आलम को आंच दिखाने लगे। एक यहूदी कार्ल मार्क्स ने नए मजहब की बाइबल दास कैपिटल लिखी। दूसरे 2 यहूदी लीनन और ट्राटेस्की ने इसको रूस के सरकारी मजहब के तौर पर नाफिज किया। फिर इसकी तबलीग मशरिक और मगरिब के ममालिक में इस तौर पर की गई कि सेकुलर जमहूरियतें लर्जा गई। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी, इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपनी कीमती आरा का इजहार इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में करें। दोस्तों, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में। अल्लाह हाफिज।